21 अगस्त 2024 आज पूरा देश आंदोलित है। इस आंदोलन में पूरे देश भर की जानकारी लेते हुए अभी हम लोग पंडरिया से आ रहे हैं। वहाँ पर भी आज का यह कार्यक्रम अपने हक अधिकार को संरक्षित करने के लिए और 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय के 7 जजों की पीठ है, उनके मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मिथल एवं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति के लिए, अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति आदिवासी के लिए, सदियों से वंचित, सदियों से पीड़ित हमारे आदिवासी जनजाति भाइयों को जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए जंगल में ही असहाय रूप से सुविधा विहीन, शिक्षा विहीन, स्वास्थ्य विहीन जिंदगी जीने के लिए सदियों से वंचित रखा गया। दूसरी ओर सदियों से अनुसूचित जाति के भाइयों को छुआछूत, नाना प्रकार के प्रताड़ना ये सदियों से झेलते रहे। इस वजह से संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे वंचित शोषित वर्ग की लड़ाई के लिए गोलमेज सम्मेलन में इन छुआछूत, भेदभाव, अशिक्षा, गरीबी ये सारे चीज से निजात दिलाने के लिए 2 वोट का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्वीकृत करा लिए। मनुवादी ताकतों ने इसका पुरजोर विरोध किया और आपके अधिकार की हलन के लिए ब्रिटिश काल में ही जो है ये लोग लामबंद हो गए। परिणामतः महात्मा गांधी जी के साथ यरवरा जेल में पूना पैक्ट हुआ और उस पूना पैक्ट के तहत बाबा साहब को मजबूर किया गया कि ये वंचित, शोषित, जंगलों में रहने वाले सुविधा विहीन लोगों की जो है ख्याल हम लोग रखेंगे, आप अपना जिद छोड़ो और हम जैसा कहते हैं वैसा मान लो। बाबा साहब को मजबूर किया गया, पूना पैक्ट हुआ, 2 वोटों का अधिकार छीना गया और बाबा साहब ने रोते हुए उसी समय कहा
कि अब भारत में दलालों की जमात पैदा होगी और वही दलाल लोग हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मुखिया हैं बन करके आपको दिग्भ्रमित करते रहेंगे और अभी आपके अधिकार को मीठी मीठी बात करके छीनते रहेंगे। आज इसी का परिणाम है। अनुच्छेद 341 पढ़िए, उसमें साफ लिखा है कि अनुच्छेद 341 जो अनुसूचित जाति के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने चाहे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सर्वांगीण विकास का उल्लेख अनुच्छेद 341 में लिखा है और उस अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति और संसद के अलावा किसी को अधिकार नहीं दिया है कि अनुच्छेद 341 का आप छेड़छाड़ कर पाएंगे। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं दिया है। हमारे पढ़े लिखे साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि भारत के संविधान के 341 को आप पढ़ें। तीन 341 में साफ लिखा गया है कि संसद विधि द्वारा किसी जाति, मूल वंश या जनजाति को अथवा जाति, मूल वंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड 1 के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपरिवर्तित कर सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बहुत बढ़िया। अब यहां पर सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ संसद और राष्ट्रपति को जो है उसमें कुछ भी उचित अधिसूचना के माध्यम से विचार मंथन करने का अधिकार है, लेकिन बदलने का अधिकार नहीं। वहीं पर अनुच्छेद 342 में कहता है कि संसद विधि द्वारा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड 1 के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों को सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपरिवर्तित कर सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त 2024 को इस प्रकार से 7 बेंचों की पीठ के द्वारा सिर्फ एक महिला जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इसका विरोध किया, लेकिन हमारे वर्ग के जस्टिस गवई को निर्णय पढ़ाने का जो है
अवसर दिया गया। अरे ये निर्णय मिश्रा पढ़ सकते थे और कोई पढ़ सकते थे, लेकिन हमारे गला को काटने का काम हमारे ही जस्टिस के द्वारा करवाया गया। माताओं बहनों, ऐसी ही एक निर्णय 2018 में आया था। पूरा देश आंदोलित हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को बदलकर उसमें शिथिलीकरण किया गया। हमें वो दिन याद है 2018 अप्रैल का, कि पूरा देश, उस समय सोशल मीडिया इतना प्रभावशील और शक्तिशाली नहीं था, लेकिन एक कान से दो कान, दो कान से 10 कान, 10 कान से लाख, लाख से करोड़ों तक पहुंच गया। पूरे देश में बवाल हो गया और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और एट्रोसिटी में शिथिलीकरण को बहाल करना पड़ा। आप लोगों को मालूम होगा कि आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण कोई आर्थिक स्थिति को सुधारने का जरिया नहीं है। सदियों से हम लोगों को प्रताड़ित किया गया, वंचित रखा गया। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप लोग ये भी सुनते रहे होंगे कि हम 10 साल से सुन रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। ये गली गली में, स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में, ये सभी जगह जो है ये हवा बनाई गई। और जिन्होंने आरक्षण की समीक्षा की व्यूह रचना बनाई, वो तो सार्वजनिक मंच में बोलते रहे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को भी बोलना पड़ा कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। वही आज जो है 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुंह से निकला। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग